हाँ, तो आप सभी को राम राम। और देखिए, इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के ऊपर। तो देखिए, ब्रेन के अंदर कितने वेंट्रिकल्स होते हैं इसका ओवरव्यू मैंने बहुत सी बार दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम सुपरफिशियल बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम टोटल 4 वेंट्रिकल रीड करते हैं ब्रेन के अंदर। मतलब कि एक क्या होगा, मतलब दोनों साइड क्या होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। मतलब कि एक होता है राइट लेटरल वेंट्रिकल, अनदर क्या होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद देखिए दोनों के दोनों वेंट्रिकल कहाँ ओपन होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल में। एंड देन थर्ड वेंट्रिकल किस में ओपन होता है, फोर्थ वेंट्रिकल में। तो देखिए यहाँ पर वही है, ये वाली इमेज मैंने बहुत सी बार दिखा दी है। तो देखिए लेटरल वेंट्रिकल एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, दोनों के दोनों थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होंगे। किसके थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। देखिए ना, वेंट्रिकल्स के बीच वाला फोरामेन है तो क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या इसी का अनदर नेम क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो। एंड देन थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में, मतलब कि थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होता है किसके थ्रू, तो आंसर है सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। उसके बाद देखिए जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो फाइनली किस में ओपन होता है, स्पाइनल कोड के अंदर, जो कि मतलब कि स्पाइनल कोड के अंदर, और स्पाइनल कोड में भी कहाँ पर, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड के अंदर। ओके, तो देखिए ये पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया था। एंड अब हम आते हैं मॉडल पर कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, अगर हम इसे एकदम 3D में देखें तो हमें थर्ड वेंट्रिकल कैसे दिखाई देगा। हाँ, तो देखिए अभी आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, दिस इज द ब्रेन वेंट्रिकल्स मॉडल। देखिए इस वाले मॉडल को मैंने आपको थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी बताया था जब मैंने पूरा पढ़ाया था, और इसी मॉडल को मैंने आपको कहाँ बताया था, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर भी, जब मैंने आपको फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ाया था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल वेंट्रिकल, मतलब कि राइट साइड का लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेटरल वेंट्रिकल। तो देखिए जो बात की थी ना, एज इट इज वही यहाँ अप्लाई करनी है। तो देखिए आपको जो ये सी शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जो अभी येलो से मार्क है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। तो देखिए ये वाला कौन सा है, दिस इज राइट लेटरल वेंट्रिकल, और ये वाला कौन सा होगा जो अभी येलो से मार्क है, दिस इज लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखिए जो अभी येलो से मार्क है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। ओके, एंड थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की तरफ क्या होता है, ये दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, और मैंने क्या बताया था कि थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, या बोल दीजिए एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू। एंड जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है जो अभी येलो से मार्क है, ये नीचे की तरफ किसमें कंटिन्यू होगा, तो देखिए नीचे की तरफ ये कंटिन्यू होता है, ये पूरी की पूरी क्या है जो अभी येलो से मार्क है, ये नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड के अंदर। ओवरऑल हमें इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। अब आप देखिए जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, इसे हम टोटल 4 पार्ट में पढ़ते हैं। मतलब कि इस पूरे को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन 4 पार्ट में से देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, दिस इज एंटीरियर व्यू। अगर हम थर्ड वेंट्रिकल को आगे से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखाई देगा, अगर हम थर्ड वेंट्रिकल को ऐसे पीछे से दिखाई देंगे तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो देखिए आगे और पीछे से देखने पे हमें एक्चुअल शेप पता नहीं चलती। तो देखिए हम कहाँ से देखते हैं, हम ऐसे लेटरल साइड से देखते हैं। तो देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ओके, इस पीले पीले वाले का थर्ड वेंट्रिकल का लेटरल व्यू। तो ओवरऑल देखिए इसे पढ़ने के लिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो देखिए सबसे आगे की तरफ क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न, सबसे पीछे की तरफ क्या होगा, पोस्टीरियर हॉर्न, नीचे की तरफ क्या होता है, इंफीरियर हॉर्न, और देखिए एक सेंटर में होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल पार्ट। ओवरऑल 3 हॉर्न होते हैं और एक सेंट्रल पार्ट होता है। तो देखिए इसी 4 पार्ट में हम इस लेटरल वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं। और अब हमें क्या पढ़ने हैं, इन्हीं 4 पार्ट के, इन्हीं 4 पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के रिलेशन पढ़ने हैं। ओके, देखिए ये पीछे की तरफ जो पूंछ है ना, ये देखिए दो पीछे की तरफ आपको टेल जैसी दिखाई दे रही होगी, तो यही क्या होता है, दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न। ओके, और नीचे की तरफ ये क्या है, दिस इज इंफीरियर हॉर्न। अभी आप क्या देख रहे हैं, दिस इज इंफीरियर हॉर्न। हाँ, तो देखिए अभी हमने जो मॉडल बताया उससे क्या बताया कि लेटरल वेंट्रिकल ये क्या होता है, सी शेप की स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है कि इस तरह से जो ये सी शेप की स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, ये क्या है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो आई होप आपको उस मॉडल से अभी जो बताया है उससे काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा। तो देखिए इस पूरे के पूरे वेंट्रिकल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने बताया था ये वाला कौन सा होगा, दिस इज एंटीरियर हॉर्न। अज्यूम कीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, एंटीरियर हॉर्न, ये नीचे की तरफ है पूरा का पूरा, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज इंफीरियर हॉर्न। ओके, अब देखिए ये पीछे की तरफ पूंछ निकली हुई है, देखिए एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, इंफीरियर है। ओके, ये इंफीरियर है, और हम क्या देख रहे हैं, लेटरल व्यू। तो ओवरऑल ये क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न। ओके, पीछे की तरफ पूंछ है, मतलब दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न। और देखिए जो ये बचा वाला ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज सेंट्रल पार्ट।
ओके, ओवरऑल हमने फोर्थ वेंट्रिकल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न और सेंट्रल पार्ट। तो देखिए हमने यहाँ पर वही मेंशन कर रखा है, एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न। और देखिए इसी इंफीरियर हॉर्न के रिलेशन से अभी रिसेंटली INI सेट में 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी के साथ देखिए लेटरल वेंट्रिकल, इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि लेटरल वेंट्रिकल के पास कोई भी लेटरल वाल नहीं होती। मतलब कि मैंने बताया ना भाई कि एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, इनके हमें रिलेशन पढ़ने हैं। रिलेशन मतलब कि इनके आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से हमें रिलेशन पढ़ने हैं। तो ओवरऑल इन चारों के रिलेशन में हम लेटरल वाल की बात ही नहीं करेंगे। तो ओवरऑल लेटरल के पास लेटरल नहीं होता, लेटरल वेंट्रिकल के पास लेटरल वाल नहीं होती, तो ये याद कर लेना। तो ओवरऑल देखिए लेटरल वाल नहीं होती, तो देखिए हमें क्या करना है, इन चारों पार्ट के एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, इनके 3 रिलेशन पढ़ने हैं। मतलब कि कुछ में तीनों होंगे, कुछ में ओनली 2 होंगे, अभी बता दूंगा। तो ओवरऑल हमें इन 4 पार्ट के 3 रिलेशन पढ़ने हैं। मतलब रूफ की बात करेंगे, मतलब कि ऊपर क्या है, फ्लोर की बात करेंगे मतलब नीचे क्या है, और मीडियल वाल मतलब मीडियल साइड क्या है, मतलब कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और इनके मीडियल साइड क्या है। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर लेटरल वाल को नहीं लिखा है, ओके, LAT लेटरल वाल नहीं लिखा है, क्योंकि लेटरल के पास लेटरल होती ही नहीं है भाई। ये बात हो गई। तो देखिए जो ये वाला डायग्राम है ना लेटरल वेंट्रिकल का, इसे हम थोड़ा हैंड से ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो देखिए वही सबसे आगे क्या होगा, दिस इज एंटीरियर हॉर्न, उसके बाद सेंट्रल पार्ट, और पीछे की तरफ मैंने ऐसे पूंछ निकाल दी तो दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न, और नीचे की तरफ ये क्या होता है, दिस इज इंफीरियर हॉर्न। ओके, तो दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। और देखिए जो ये अंदर वाला पूरा का पूरा पार्ट है ना, जिसे मैं अभी ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोडेट न्यूक्लियस। ओके, देखिए मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मैं अभी ब्लू से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कोडेट न्यूक्लियस। और ये कहाँ होता है, इस पूरे के पूरे अंदर वाले पार्ट में। ओके, इस पूरे के पूरे अंदर वाले पार्ट से एकदम टच होता है। तो ये क्या है, दिस इज कोडेट न्यूक्लियस। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैंने ब्लू से क्या ड्रॉ किया, कोडेट न्यूक्लियस। और देखिए इस कोडेट न्यूक्लियस के हम टोटल 3 पार्ट पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या होगा, हेड, उसके बाद क्या होगा, बॉडी, देन इसके बाद क्या होता है, टेल। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए अभी पूरा का पूरा क्या है, दिस इज कोडेट न्यूक्लियस, एंड हमें इसके 3 पार्ट पढ़ने हैं, मतलब कि 3 पार्ट होते हैं। ये वाला क्या होगा, दिस इज हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। ओके, तो ये हेड हो गया। ये क्या होगा, दिस इज बॉडी ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये क्या होता है, दिस इज टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। ओके, तो दिस इज टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। तो क्या है ये, कोडेट, CAUDA, कोडेट न्यूक्लियस। कोडेट न्यूक्लियस कौन है, ये पूरा का पूरा ब्लू वाला। ओके, ये बात हो गई। और देखिए इस कोडेट न्यूक्लियस के यहाँ पर ऐसे एक गोल गोल होती है, मतलब ऐसे गोल गोल सी चीज होती है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अमिगडेला। देखिए अमिगडेला इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के अंदर। ओके, जब हम ग्रे मैटर की बात करेंगे ना, सेरिब्रम के ग्रे मैटर की, तो ओवरऑल वहां पर पढ़ेंगे अमिगडेला। तो ओवरऑल मैंने क्या ड्रॉ किया, हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, एंड देन क्या होगा, दिस इज अमिगडेला। ओके, एंड अब मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, तो देखिए अब मैं ड्रॉ करूंगा कार्पस कैलोसम। तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज कार्पस कैलोसम। तो देखिए इस तरह से पूरी की पूरी कार्पस कैलोसम होती है, कहाँ पर, थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर। तो ये क्या है, दिस इज कार्पस कैलोसम। देखिए कार्पस कैलोसम, इसकी बात मैंने कहाँ पर की थी, कमिस्ट्रल फाइबर के अंदर। अरे भाई आप देखिए वीडियो ये वाली। हाँ, तो देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, कमिस्ट्रल फाइबर वाले नोट्स, मतलब कि ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैंने क्या पढ़ाया था, कमिस्ट्रल फाइबर, उसके जस्ट बाद क्या पढ़ाया मैंने, उसके जस्ट बाद मैंने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ाया, एंड थर्ड वेंट्रिकल के बाद अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ओवरऑल अभी 2 वीडियो पहले ही मैंने पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, कार्पस कैलोसम, कि ये क्या होता है, दिस इज लार्जेस्ट कमिस्ट्रल फाइबर, मतलब कि राइट साइड वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट साइड वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। तो देखिए अभी आप ये पूरा का पूरा क्या देख रहे हैं, दिस इज कार्पस कैलोसम। तो देखिए मैं यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ कि देखिए सबसे ऊपर की तरफ क्या होती है, दिस इज कार्पस कैलोसम। ओके, और अब मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, और वो कहाँ ड्रॉ करनी है, इस वाले पार्ट के जस्ट नीचे। मतलब कि यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, और इसका नाम क्या है, दिस इज हिप्पोकैम्पस। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अमिगडेला। अमिगडेला दिस इज रिलेटेड टू कोडेट न्यूक्लियस, टेल के जस्ट बाद अमिगडेला बोलेंगे। और जो ये वाला इंफीरियर हॉर्न होता है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, हिप्पोकैम्पस।
हिप्पोकैम्पस, देखिए इसे भी हम कहाँ पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया के अंदर, हिप्पोकैम्पस। ओके, ये बात हो गई। तो हिप्पोकैम्पस, तो ओवरऑल देखिए मैंने अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इस पूरे के पूरे डायग्राम से टू हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के बाउंड्रीज क्लियर हो रही हैं। मतलब कि ऊपर की तरफ ये क्या है, ऊपर की तरफ ये कौन सा हॉर्न है, दिस इज एंटीरियर हॉर्न, एज मतलब एंटीरियर हॉर्न। तो देखिए एंटीरियर हॉर्न के ऊपर की तरफ क्या होती है, कार्पस कैलोसम, और एंटीरियर हॉर्न के नीचे की तरफ क्या होता है, हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। तो ओवरऑल मैंने एंटीरियर हॉर्न की ऊपर वाली बाउंड्री नीचे वाली बाउंड्री बता दी, और इसी के साथ एंटीरियर हॉर्न फिनिश होता है। इसकी हमें बस दो ही बाउंड्री पढ़नी है। एंड देन देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये क्या है, दिस इज इंफीरियर हॉर्न, आईएस मतलब इंफीरियर हॉर्न। तो देखिए इसके ऊपर क्या होता है, टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, और इसके नीचे क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। तो ओवरऑल हमने इंफीरियर हॉर्न की बाउंड्री भी पढ़ ली। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की बाउंड्रीज को हमारे चार्ट में लिखते हैं। तो देखिए हमने एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्री पढ़ ली और हमने इंफीरियर की पढ़ ली। तो देखिए एंटीरियर हॉर्न के ऊपर की तरफ क्या होता है, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। ओके, और फ्लोर पे क्या होता है, फ्लोर पे होता है हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। और हमें इसकी मीडियल वॉल नहीं पढ़नी। तो ओवरऑल हमने एंटीरियर हॉर्न की बात कर ली। उसी के साथ देखिए जो इंफीरियर हॉर्न होता है, इसमें रूफ में क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, तो यहां बोलना है टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस, टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। और देखिए जो इंफीरियर हॉर्न होता है उसके फ्लोर पे मतलब कि नीचे की तरफ क्या होता है, तो आंसर है हिप्पोकैम्पस। ओके, ये बात हो गई। और उसी के साथ हमें इंफीरियर हॉर्न की भी मीडियल वॉल नहीं पढ़नी। तो ओवरऑल ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए हमने एंटीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न इसको इस सिंगल डायग्राम से कवर कर दिया।